नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं आरओ के एग्जाम में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करिए। 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स आरओ के एग्जाम में 20 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से पूछे आते हैं प्रीलिम्स में, और इतना ही मेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। तो हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो है फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स से। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में जो साइट्स मिले हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, तो इसको आप प्रिपेयर करिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स हिस्ट्री से वो है फ्रेंड्स मौर्यन पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जो आपका कार्यकाल है, यहाँ से फ्रेंड्स स्पेशली इनके एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको आप जो है प्रिपेयर करिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फ्रेंड्स वो है गुप्त एम्पायर से जो है आपसे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और स्पेशली जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, उनके राजाओं के बारे में कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो चोल पीरियड से। तो चोल पीरियड में फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इनके राजाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। से राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप ज़रूर जो है ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स कभी कभी जो है विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी पूछा सकता है, तो इसको भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स एंशिएंट के हिस्टोरिकल बुक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिस्टोरिकल बुक्स आप ज़रूर जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपके जो है मेडिवल हिस्ट्री में। तो मेडिवल हिस्ट्री में फ्रेंड्स मोस्टली जो है दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड और मराठा और सूफी मूवमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें फ्रेंड्स टाइमलाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स टाइमलाइन से जो है दिल्ली सल्तनत में, जिसमें आपके गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश का जो टाइमलाइन है इनके कार्यकाल का, इसको आप ज़रूर जो है ध्यान रखिएगा। टाइमलाइन के साथ साथ जो इसकी इन टाइमलाइन के बीच में जो वार हुए हैं, तो उस वार का जो है टाइमलाइन जरूर आप जो है ध्यान रखिएगा। जो फाइट्स हुए हैं राजाओं के बीच में, तो इसकी भी आप टाइमलाइन याद रखिएगा। और फ्रेंड्स खासकर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में भी खिलजी वंश का जो उनका रेवेन्यू सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसको भी आप ज़रूर जो है ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और हर बार देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो टाइमलाइन और इसके बाद हिस्टोरिकल बुक्स से भी आपके क्वेश्चन, बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स से क्वेश्चन एंशिएंट में भी देखने को मिलता है, मिडिवल में भी देखने को मिलता है, और आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप लूसेंट को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके मोस्टली सही हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं मुगल पीरियड्स। तो मुगल पीरियड से फ्रेंड्स आपके 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। तो क्योंकि फ्रेंड्स मुगल पीरियड चाहे बाबर से लेके बाबर, अकबर, और इसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, और जहांगीर, शाहजहां, और इसके बाद फ्रेंड्स औरंगजेब का जो यहाँ पे पीरियड है, यहाँ से आपके हिस्टोरिकल बुक्स, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, टाइमलाइन, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो फ्रेंड्स और इसके बाद इनके बीच में जो वार हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मुगल पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके भी रेवेन्यू सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पे मराठा पीरियड। तो मराठा पीरियड से फ्रेंड्स मराठा और सूफी जो मूवमेंट हुआ था, कि आपको इस टाइम जो ट्रेंड दिख रहा है कि मराठा पीरियड से जो है क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मराठा पीरियड को आप ज़रूर जो है तैयार करके जाइएगा। साथ में आप सूफी मूवमेंट को भी थोड़ा बहुत जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन मराठा पीरियड से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, अगर इसको आप 4 भागों में अगर बांट दीजिए यहाँ पे आप मॉडर्न हिस्ट्री को, तो फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला है 1757 से लेके 1857 के बीच में फ्रेंड्स। इस टाइम जो जनजातीय विद्रोह हुआ था, वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। जनजातीय विद्रोह की जो टाइमलाइन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल हैं, जो आपके गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एक गवर्नर जनरल से और दूसरा जनजातीय विद्रोह से जो है आपके 1757 से लेके
1857 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर हम फ्रेंड्स बात करें 1857 से लेके जो है 1885 के बीच में जब कांग्रेस का आपकी इस्टेब्लिश हुई है, इस बीच में फ्रेंड्स आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। और एक तो 1857 से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मोस्टली, और एक क्वेश्चन आपके जो कांग्रेस की पूर्व की जो संस्थाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स जो आपकी रिलीजियस जो मूवमेंट हुए हैं वहाँ से एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स इसके बाद बात करें 1885 से लेकर 1915 के बीच में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स आपकी जो कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर स्वदेशी मूवमेंट से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो उनकी पत्रिकाएँ वगैरह बहुत सारी यहाँ पे लॉन्च हुई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा आपका जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका फ्रेंड्स 1915 से लेके जो है 1947 तक यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके मिडिल हिस्ट्री से, और 5 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से पूछाते हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चन का आपका हिस्ट्री का वेटेज है। तो फ्रेंड्स 1915 से लेकर 1947 खास गांधी पीरियड से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन खासकर जो गांधी जी के आंदोलन हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस पर जो टाइम लाइन है हिस्ट्री का, तो फ्रेंड्स इनके जो वायसराय हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बुक्स लिखी गई हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पत्रिकाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स तो इसको आप जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो हिस्ट्री के जो मैंने आपसे टॉपिक्स बताए हैं, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को नोट कर लीजिए और यहाँ से प्रिपेयर करिए। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है उसको आप वेटेज को समझिए, और उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी से हिस्ट्री के सिलेबस को तैयारी करने में सहूलियत होगी। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।